मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही एक बार फिर अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जहां किसानों को बचाने सरकार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है, तो वहीं देवरी के पुरैना चौकी में लगे खरीदी केंद्र पर हुई जांच से किसान दुखी और निराश हैं। जिला सागर प्रबंधन के एक अमले ने एक सूचना पर दबिश देकर पुरैना चौकी क्षेत्र के करीब 8000 कट्टी धान की जाँच की है। मामला देवरी जिला सागर का है, जहां प्रबंधन की टीम ने वेलढाना समिति उपार्जन स्थल पुरैना कैंप का निरीक्षण किया। इसके बाद जांच अधिकारियों ने बताया कि यह धान अमानक है। तकरीबन 8000 क्विंटल धान अमानक बताई गई और उपार्जन धान से मिलिंग उपरांत 50% CMR चावल प्राप्त होने की संभावना नहीं है। जब इस संबंध में एक किसान निरंजन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगर धान अमानक है तो सर्वेयर द्वारा इसे पास कैसे कर दिया और तौल भी करा दी गई। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? वहीं इस संबंध में सागर जिला प्रबंधन के DM से फोन पर बात की तो उन्होंने समिति प्रबंधक द्वारा राजनीति करना बताया। DM साहब की जांच संदेह के घेरे में है, क्योंकि जहां जिला प्रबंधन द्वारा निरीक्षण किया गया तो वहीं 2 और खरीदी केंद्र संचालित हैं जो अधिकारियों को नजर नहीं आए। सर्वेयर से चेक हुई थी और सर्वेयर ने वेरीफाई किया था कि धान सही है, भरने लायक है। ठीक है, जब सर्वेयर ने पास कर दी थी, यहाँ मेरी तुलाई हो गई, फीडिंग हो गई, बस मेरा लास्ट टाइम अभी पैसा आना बाकी है। कितनी धान लेके आए थे? मैं कम से कम समथिंग 300-325 क्विंटल लाया था। ठीक है, तो अगर मेरी धान सही नहीं थी तो सर्वेयर ने पास क्यों की? अगर सर्वेयर पास नहीं करता तो मैं धान अपनी यहाँ तो लाता ही नहीं, कहीं और तो ला देता या मार्केट में बेच देता, बट सर्वेयर ने पास कर दी। अब एक बात बताओ, हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट से माल लेके आए, यहाँ हमने तुलवाया, ट्राली से लदवाई, हमारी पल्लेदारी लगी, सब लगी, घर में हम परेशान, और हम घर से परसा के लाए थे धान। मैं 1 नंबर माल बना के लाया था। और जब आपको ऐसी धान पास नहीं करनी थी तो अब जैसे आपने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं कि धान में इतने % सादा होना चाहिए, इतने % मट्टी होनी चाहिए, इतने % और भी बजरा होना चाहिए, तो उस पैरामीटर से आपको पास नहीं करनी थी। बट आपने जब वो पैरामीटर्स यूज किए थे तो वो कहाँ, मतलब किस क्षेत्र में आपने वो पैरामीटर्स यूज किए थे? हमारे यहाँ आसंचित ज़मीन है, आसंचित ज़मीन में तो धान कम होती है और हमारे यहाँ रोपा नहीं लगता, और रोपा नहीं लगता है तो धान डायरेक्ट छिड़क के बोते तो उसमें थोड़ा बहुत कचड़ा तो होता ही है। ठीक है, और उसके बाद कचड़ा होता है, और धान तो मट्टी में पैदा होती है, टाल्स में पैदा तो होती नहीं है। जब मट्टी में पैदा होगी तो थोड़ी बहुत धान तो आएगी, धान में मट्टी तो आएगी, इतना तो समझना चाहिए ना इन लोग को। अब इन लोग आए डायरेक्ट और इनने धान देखी, रिजेक्ट कर दी। किसानों की सोचो, 4 महीने किसान कैसे बोता है, कैसे अब एक कचड़ा निकालता है धान से, कितना परेशान होता है, थ्रेसिंग करना, खुद हाथ से सब कुछ करना, सब कुछ करता है। इनको 1 मिनट नहीं लगा रिजेक्ट करने में। अब इतने सारे किसान परेशान हैं, 2500 से 3000 क्विंटल धान है, हम लोग का पैसा नहीं आया, हम तो किसानी पे पूरा डिपेंड। और विगत कई वर्षों से लगातार संचालित कर रहे हैं। तो जो धान खरीदी केंद्र आप पर आज जो सागर से अधिकारी जो DM वगैरह आए थे, तो उनके द्वारा आप पर आरोप लगाए गए कि किसानों ने कहा है कि 100 से 200 रुपये ले रहे हैं। तो मेरे कुछ किसानों ने बताया कि यहाँ पर आप किसी से पैसा नहीं ले रहे, तो क्या है पूरा मामला? मेरा ये कहना है कि मैं धान खरीद के अंदर संचालित कर रहा हूँ। सर्वेयर द्वारा धान की क्वालिटी चेक की जाती है। तो जो किसान जो माल लेके आते हैं वो पहले सर्वेयर पास करता है, पास करने के बाद मैं उनको तुलवाता हूँ, तुलवाने के बाद वो जमा होता है। तो राजनीतिक के दबाव के चलते कारण मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं खराब धान खरीद रहा हूँ और किसानों से पैसा ले रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, किसान खुद अपनी उपज लेके आ रहा है और मैं उसकी सही तोल कराकर रख रहा हूँ जो जमा हो जाए। लेकिन आज जो सागर से जो टीम आई, उस अधिकारियों ने इस धान लगभग में 2500 या 3000 क्विंटल के लगभग इस खरीदी को अमान्य मान रहे हैं। अगर ये माल जमा नहीं होगा तो लगभग 35 या 36 लाख के लगभग अनुसार किसानों को पेमेंट नहीं हो पाएगा, जिससे किसान परेशान हो गए। और मैं इस स्थिति में क्या करूं? जैसे सागर से जो DM आए थे तो उनका कहना है कि आप राजनीतिक दबाव बना रहे हैं अधिकारियों पर, तो ये नहीं, राजनीतिक मैं दबाव नहीं बना रहा हूँ। मेरा राजनीतिक क्या, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, काम कर रहा हूँ और किसानों की सेवा कर रहा हूँ। अब किसान से आप पूछ लीजिए, अगर मैंने किसी से 100 या 200 रुपये लिए हो तो मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई की जाए।